दोस्तों, देश इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सच बोलना भी जरूरी है और सच सुनना भी। कुछ दिन पहले तक हमें कहा जा रहा था कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन अब अचानक प्रधानमंत्री देश से कह रहे हैं कि पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, घर से काम करो, विदेश यात्रा टालो, लोकल चीज खरीदो, सोना कम खरीदो। अब सवाल उठना तो बनता है, अगर हालात उतने सामान्य थे तो अचानक पूरा देश बचत मोड में क्यों भेजा जा रहा है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है उसकी आग धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुकी है और इसका सबसे बड़ा असर पड़ रहा है तेल पर। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, इसलिए वहां युद्ध बढ़ता है तो तेल महंगा होता है, तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। दूध, सब्जी, दाल, गैस सिलेंडर, यहाँ तक कि आपके ऑनलाइन ऑर्डर तक। यानी दोस्तों, युद्ध हजारों किलोमीटर दूर हो लेकिन झटका सीधे आपकी जेब पर लगता है। अब तक सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा नहीं बढ़ाए। क्यों? क्योंकि सरकारी तेल कंपनियां खुद नुकसान झेल रही थी। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां जनता को तुरंत झटका न लगे इसलिए खुद शॉक एब्जॉर्ब बनी हुई थी। लेकिन अब हालात यह है कि इन कंपनियों का नुकसान हर महीने लगभग 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने लगा है। सोचिए, 30,000 करोड़ हर महीने। किसी भी कंपनी की एक सीमा होती है, वो हमेशा जनता और बाजार के बीच ढाल बनकर नहीं खड़ी रह सकती। यानी अब असली खेल शुरू होगा, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं इंटरनल प्राइस एडजस्टमेंट। सीधी भाषा में समझिए, अब धीरे धीरे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं क्योंकि दुनिया में तेल महंगा है और भारत हमेशा उस सच्चाई से भाग नहीं सकता। दोस्तों, पंप पर जो कीमत दिखती है अब उसे ग्लोबल रियलिटी दिखानी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ राजनीति का है। चुनाव के समय यही सच क्यों नहीं बताया गया? तब क्यों कहा गया कि चिंता की कोई बात नहीं है? तब क्यों रोड शो, हेलीकॉप्टर और बड़े बड़े काफिले चलते रहे? और अब चुनाव खत्म होते ही जनता से कहा जा रहा है कि ईंधन बचाइए। जनता बेवकूफ नहीं है, वो समझती है कि चुनाव के पहले राहत दी गई और चुनाव के बाद हकीकत दिखाई जा रही है। अब किसानों की बात सुनिए। सरकार कह रही है कि रासायनिक खाद कम इस्तेमाल करो। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन किसान पूछ रहा है, मौसम पहले ही खराब है, अल नीनो का खतरा है, बारिश कम हुई तो फसल कैसे बचेगी? अगर खाद कम हुई तो पैदावार गिरी तो महंगाई और बढ़ेगी। और महंगाई का सबसे बड़ा हमला दोस्तों अमीर पर नहीं, गरीब की थाली पर होता है। विदेश यात्रा कम करने की सलाह भी दी गई है, लेकिन असली संकट वहां नहीं। असल डर यह है कि विदेशी निवेश भारत से पैसा निकाल रहे हैं, रुपया दबाव में है, आरबीआई डॉलर खर्च करके उसे संभाल रही है। यानी बाहर से दिख रहा है सावधानी, लेकिन अंदर चल रही है आर्थिक लड़ाई। लोकल खरीदो का नारा भी अच्छा लगता है, लेकिन उसका मतलब यह भी है कि लोग कम खर्च करें, क्योंकि हर चीज का देसी विकल्प अभी भी मजबूत नहीं है। इसी के साथ सोना कम खरीदने की सलाह भी दी जा रही है। दोस्तों, भारत में लोग सोना फैशन के लिए नहीं, डर के समय सुरक्षा के लिए खरीदते हैं। जब अर्थव्यवस्था हिलती है तो लोग सोने की तरफ भागते हैं। दोस्तों, सच्चाई कड़वी है लेकिन साफ हो। आने वाला महीना आसान नहीं होंगे, महंगाई बढ़ सकती है, पेट्रोल महंगा हो सकता है, रुपया कमजोर हो सकता है और आम आदमी की जेब पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि संकट आया, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को समय रहते सच नहीं बताया गया। क्योंकि लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने के लिए नहीं होती, उसे सच जानने का अधिकार भी होता है। और अर्थव्यवस्था चुनावी भाषण से नहीं चलती है, वो चलती है सच्चाई, तैयारी और भरोसे से। बहुत बहुत धन्यवाद।